हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी के चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। उसका एक्सरसाइज 2.2 को आज हम पूरे अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन करेंगे उस पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और या प्लीज़ अगर मेरा आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ताकि मैं आपको ऐसे वीडियोस और ला के दे सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? सो स्टूडेंट्स, इस केस में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले ये जो नंबर के बारे में बात किया जा रहा है इसे हम मान लेते हैं कि ये x है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि हमें सब्सट्रैक्ट करना है हाफ फ्रॉम अ नंबर, यानी कि x से हमें हाफ सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो और इससे जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा उससे हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, यानी ये जो पूरा रिज़ल्ट हमें मिलेगा इसे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको क्या मिलना चाहिए? 1/8। सो इक्वल टू ये हो जाना चाहिए 1/8। सो बस इसे हमें सॉल्व कर देना है और वी विल गेट द आंसर। सो लेट्स सॉल्व दिस। तो हम अगर इसे सॉल्व करना है तो पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है इसीलिए। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? हाफ x माइनस ये हाफ इंटू हाफ करेंगे तो 1/4 और ये कितने की इक्वल है? 1/8। आगे देखते हैं। तो हमारा क्या था? हाफ x माइनस 1/4 इज़ इक्वल्स टू 1/8। अब जब हम इससे ये वाले नंबर को इधर लेके जाएंगे तो इधर जब ये माइनस में है तो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। हम करते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे हाफ x इज़ इक्वल्स टू 1/8 और ये इधर हम लेके चले गए तो इसे प्लस 1/4 हो जाएगा। तो इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो इसका एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका तो आप लोग को पता ही होगा। ऐसे लेते हैं 8 4 और जो कॉमन मल्टीपल इसका 4 है तो 4 2 1, तो 4 इंटू 2 8, इसलिए एलसीएम हमने 8 लिया। तो 8 और ये 1 हो जाएगा और प्लस ये 4 2 ज़ा 8 होता है। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 ऊपर तो 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 2/8 दैट इज़ इक्वल्स टू एक सेकेंड दैट इज़ इक्वल्स टू 3/8, यानी कि ये जो हमारा 3/8 है हाफ x है। तो ये हाफ को हम इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3/8 इंटू 2, x इज़ इक्वल्स टू 3/8 इंटू 2। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? x इज़ इक्वल्स टू 3/4। सो गाइस, दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter, more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? Okay, so हमें length और breadth पता करना है कि क्या होगा. So yeah, लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें पता करना है। यानी कि मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है और इसका पेरीमीटर यानी कि चारों साइड्स की जो लंबाई है वो हमें 154 मीटर दी हुई है और हमें पता होता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। ओके, तो और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि लेंथ इज़ टू मोर दैन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि हम मान लेते हैं ऐसा कि जो ब्रेथ है वो x है, ठीक। तो इससे हम पता कर लेंगे कि हमारा लेंथ क्या है। तो यहाँ पे लेंथ इज़ इक्वल्स टू 2 मोर दैन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी ब्रेथ का हमको ट्वाइस करना है, यानी कि 2x हो जाएगा क्योंकि हमने ब्रेथ x लिया है। और उसके बाद हमें लेना है +2 मोर दैन ट्वाइस, यानी कि ट्वाइस इसका किया फिर उसके बाद हमने 2 ऐड कर दिया, यानी कि ये हमारा लेंथ हो गया और ब्रेथ तो हमने x मान के रखा था। बस हमें कुछ नहीं करना है, ये दोनों वैल्यू जो हमारे आए इसे इस वाले इक्वेशन में हमें पुट कर देना है। दैट्स इट। सो देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, 154 इज़ इक्वल्स टू 2l + b, ठीक है। तो 154 इज़ इक्वल्स टू 2l हमारा था 2x + 2 और b था हमारा x। हमने कुछ नहीं किया, बस इस इक्वेशन को वो सारी वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 3x 2x + x 2x + x 3x एंड 2। ओके, तो ये हो जाएगा 154 इज़ इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6x + 2 2 ज़ा 4। अब हम ये 4 को इधर लेके आएंगे, ये 4 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 154 - 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 6x। और आगे क्या हो जाएगा हमारा 150 इज़ इक्वल्स टू 6x, ठीक है। तो ये 6 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1x इज़ इक्वल्स टू 150। एक सेकेंड बच्चों, 150 by 6 दैट, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे x हमें मिल जाएगा, तो x हमारा ब्रेड्थ है, फिर उसके बाद 2 वो फॉर्म लेंथ हमारा है 2x + 2, तो वो यहाँ पे भी x का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें लेंथ भी मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गो टू द अदर क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, मैं आपका डाउट ज़रूर सुलझा दूँगी। So our next question here is the base of the isosceles triangle. Isosceles triangle is a triangle जिसमें कि दो साइड्स इक्वल होते हैं। मान लेते हैं ये दोनों साइड्स इसके इक्वल है और ये अलग डायमीटर का ये एंगल रहता है, मींस अलग डायमेंशन का एंगल रहता है, ठीक है। तो बेस हमारा दिया है 4/3, यानी कि इसे हम बेस बोलते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है 4/3। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 4 2/15 सेंटीमीटर।
तो हमें पूछा है कि ये वाले या फिर ये वाले किसी भी एक का लेंथ बता देना, और दोनों इक्वल है तो एक ही चीज़ हो जाएगा। पेरीमीटर, देखिए हमारा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है कि सारे साइड्स के जो लेंथ है उसको ऐड अप कर देंगे तो उससे पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये साइड x है तो दोनों इक्वल है तो ये भी x ही होगा, और ये 4/3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें, पेरीमीटर भी हमें दिया पड़ा है। तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट कि पेरीमीटर इज़ इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3, ठीक है। ये x प्लस एक्स और ये x और ये 4/3, तो 2x प्लस 4/3, ठीक। पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 2/15 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4/3, ठीक है। तो अब इसे हम जो है इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे हम सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 15 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर ये दोनों को हमको ऐड करना रहता है। तो 15 × 4 60 एंड प्लस 2 62 आ जाएगा हमारा, एंड 62/15 नीचे वाला एज इट इज़, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा था 62/15 इज़ इक्वल्स टू, एक सेकेंड, 2x प्लस 4/3। ये हो जाएगा 2x प्लस 4/3, ठीक है। अब हम इसे 4/3 को इस साइड लेके आते हैं, तो 62/15 माइनस 4/3 दैट इज़ इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, ठीक। इसे हम सॉल्व करने पे हमें मिलेगा इसे हमें सॉल्व करने पे मिलेगा 42/15, ओके। तो ये 2x हो जाएगा। ये सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा नीचे, हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर, ठीक है। अब ये 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है। तो 42/15 इंटू 1/2 इज़ इक्वल्स टू x, ये आ जाएगा, ठीक। ये 2 और ये 42 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 21, ओके। तो यहाँ से हमें हमारा आंसर मिल गया है, x इज़ इक्वल्स टू 21/15, यानी कि दोनों साइड्स का लेंथ जो है हमारा वो 21/15 है, यानी कि इस साइड का भी लेंथ जो है 21/15 है और इधर का भी जो लेंथ है 21/15 है, ओके गाइस। सो कम ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 95 इफ़ वन एक्सीड्स द अदर। अच्छा देखिए, हम मान लेते हैं कि बोला गया है कि 2 नंबर है और उसका सम हमको 95 मिल रहा है और एक एक्सीड करते दूसरे को 15 से, यानी कि अगर हम मान लें कि एक नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, x प्लस 15, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सीड्स द अदर बाई 15, ठीक है। तो हमारा अदर नंबर हो जाएगा x/15 और यहाँ पे लिखा पड़ा है कि ये दोनों का सम 95 आएगा। तो ये दोनों को बस कुछ नहीं करना है, ऐड कर देना है हमें। तो x प्लस 15 इज़ इक्वल्स टू, हमारा क्या दिया पड़ा है कि 95 आएगा, ठीक है। ये 95 ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस x 2x हमारा आ जाएगा, प्लस और ये 15 एज इट इज़ इक्वल्स टू 95, और कुछ नहीं, बस ये 15 जो है इसे हम इधर लेके जाएंगे तो 95 माइनस 15 हो जाएगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 2x इज़ इक्वल्स टू 0
फाइव फाइव माइनस ज़ीरो, 9 माइनस 1 8, 80 आ गया। और ये x 2 को हम इधर लेके जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 और x इज इक्वल्स टू 40। सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आप लोग को समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। हाँ, ये क्वेश्चन में क्या दिया पड़ा है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, इसमें भी दो नंबर्स हैं, उनका रेशियो 5:3 है, यानी कि और दे डिफ़र बाई 18, यानी कि वो 18 से डिफ़र करते हैं, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 18 है। तो हमें पूछा गया है कि वो नंबर्स क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लेते कि हम एक नंबर को x लेते हैं, तो एक और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों 18 से डिफर कर रहा है, एक सेकेंड बस। या दो नंबर्स है हमारे पास, तो हम मान लेते हैं कि x और y मान लेते, ठीक है। तो ये 5:3 है। इसका मतलब ये हो गया ना कि बेटा कि ये 5/3 है, यानी कि एक नंबर तुम्हारा 5x रहेगा और एक नंबर आपका 3x रहेगा। बस इस चीज़ का यही मतलब होता है, ठीक है। तो इसे हम इरेज कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सो हाँ, आपका दो नंबर हो गया 5x और 3x, और ये दिया हुआ है कि ये दोनों को अगर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफर बाई 18, यानी कि अगर जब हम 5x माइनस 3x करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, ठीक है। सो चलिए, व्हाट आर दी नंबर्स, बस ये सिंपल सॉल्व कर देना है। 2x इज इक्वल्स टू 18 और ये 2 को इधर लेके जाइए, तो x इज इक्वल्स टू 18/2, यानी कि ये हो गया 9, और x इज इक्वल्स टू 9। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। तो हमें यहाँ x तो निकालना नहीं है, हमें दो नंबर्स निकालने हैं, और हमारे जो दो नंबर्स हैं वो 5x हैं और 3x हैं, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, हमें ये दो नंबर्स डालने होंगे, बताने होंगे क्या है। तो आगे देखते हैं। तो हमारे दो नंबर्स हैं, 5x हैं और एक 3x है, ठीक है। और हमारा x आया पड़ा था कि 9 आया पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे बस x का वैल्यू डाल दें, तो 5 × 9 दैट इज़ इक्वल्स टू 45, और 3 × 9 दैट इज़ इक्वल्स टू 9 3 ज़ा 27, यानी कि जो ये दो नंबर है ये हमारा आंसर है। यही दो नंबर के बारे में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, या देखिए कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स यानी कि 3 सक्सेसिव नंबर्स, यानी कि अगर 10 11 12 लगातार 3 नंबर जो रहते हैं उसे हम कॉन्सिक्यूटिव बोलते हैं, या फिर 1 2 3 कुछ भी जो लगातार रहे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, यानी मान लीजिए कि एक नंबर x है, तो आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+1, तो आपका तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x+2, ठीक है। समझ गए आप मेरा बात, ये 3 नंबर हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम ये तीनों नंबर को ऐड कर दे तो हमें आंसर 51 के इक्वल मिलेगा, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब आप समझ गए ना बच्चे, कि जैसे 3 नंबर लगातार 9 10 11 कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो चलिए आगे से सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x x x 3 बार x है, 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 + 2 ये भी 3 हो जाएगा, और ये कितने के इक्वल, 51 के इक्वल। तो 3x इज इक्वल टू 3 को इधर लेके जाइए, तो 51 - 3 हो जाएगा आपका, यानी कि 3x इज इक्वल टू आपका 48 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 3, 3 इधर लेके जाएंगे हम, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 16।
तो बच्चों अभी क्वेश्चन ख़त्म भी नहीं हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि वो तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बताने के लिए कि वो तीनों नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है, हमारे पास अभी एक्स आया है, ये तीनों नंबर तो अभी हमें निकालना ही बचा हुआ है ना, तो ये तीनों नंबर हम आगे निकालते हैं। तो देखिए हमारा x इज़ इक्वल्स टू 16 आ चुका है, तो x प्लस 1 हमारा 17 हो जाएगा और x प्लस 2 हमारा 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों नंबर इज़ द आंसर। चलिए बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is consecutive multiples यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चे consecutive multiples अलग होता है, consecutive multiples यानी कि 8 into 1, 8 into 2, 8 into 3, इसे बोलते हैं हम consecutive multiples। तो हाँ, ये तीनों ऐसे मतलब कोई भी नंबर हो तो 8 into 4 यानी कि ये तीनों को कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे, ये तीनों को कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार होना चाहिए, बस यही बात है। तो मान लेते हैं कि हम मल्टीपल्स एक x ले लेते हैं, यानी कि इसको या फिर इसको, किसी को भी हम x मान लेते हैं। तो एक मल्टीपल को हम x ले लेते हैं, तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 मल्टीपल्स हमारा हो गया। और ये 8 के मल्टीपल्स हैं, यानी कि सब को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसे भी 8 से, इसे भी 8 से एंड इसे भी 8 से। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद दिया हुआ है कि इन्हें हम ऐड करना है, सम पूछा है ना, तो सम तो ये हमारा 8 8 8 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये पूरा 8 8 8 के इक्वल आएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, 8x प्लस 8x प्लस 8, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट है, प्लस इधर 8x प्लस 8 टू 16 इज इक्वल्स टू 8 8 8 ट्रिपल 8। ठीक है, अब ये तीनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24x हो जाएगा ये, प्लस 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा, वो भी 24 हो जाएगा, यानी कि ये 8 8 8 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24x प्लस 24 इज़ इक्वल्स टू 8 8 8। तो ये हमारा हो जाएगा 24x इज़ इक्वल्स टू 888 माइनस 24x इज़ इक्वल्स टू 864, या फिर x इज़ इक्वल्स टू, ये 24 को हम इधर लेके जाएंगे तो 864 डिवाइडेड बाई 24, जो हमारा आ जाएगा 36। और हमारा यहाँ पे क्या पूछा है आंसर क्वेश्चन में, मल्टीपल्स पूछा गया है ना जी। तो मल्टीपल्स हमारा क्या हो जाएगा, 8x प्लस 1 और 8x प्लस 2। बस कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा x का वैल्यू आया 36, ये सारे में ऐसे पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये पुट कर लीजिएगा, नहीं आएगा आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये अलग से वीडियो बना के बता दूँगी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74। देखिए कॉन्जिक्यूटिव तो मैंने आपको बताया लगातार होता है उसे कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए एक x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आगे हम देखते हैं क्या, और इसे बोला गया है हमें कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए। तो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा, फिर प्लस 1 फिर प्लस 2। ठीक है, तो उसके बाद इसे हम मल्टीप्लाई करना है 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली से, यानी कि 2 से इसे मल्टीप्लाई करना है, 3 से इसे करना है और 4 से इसे मल्टीप्लाई करना है। और दिया है कि दे ऐड अप टू 74, यानी कि इसे हमें सारे को ऐड कर देना है। तो ये सारे को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 74 आ जाएगा। ये सारा ब्रैकेट में है बच्चों।
तो आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 दैट इज़ इक्वल्स टू 74। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 दैट इज़ इक्वल्स टू 74। ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3x 5x और प्लस 4x 9x। 9x प्लस 8 प्लस 3 हमारा क्या हो जाएगा, 11 दैट इज़ इक्वल्स टू 74। ठीक है, तो ये हमारा आगे देखते हैं। तो ये हमारा है 9x प्लस 11 इज़ इक्वल्स टू 74। तो ये क्या हो जाएगा, 9x इज़ इक्वल्स टू 74 माइनस 11 दैट इज़ इक्वल्स टू 3 6 9x दैट इज़ इक्वल्स टू x इज़ इक्वल्स टू 63/9। ये हो जाएगा हमारा 7। सो हमारा आंसर मिल गया, x इज़ इक्वल्स टू 7। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 x प्लस 2, ये तीनों हो जाएगा तो 8 9। सो हमारा आंसर हमें मिल चुका है, 7 8 9 इज़ द आंसर। ओके गाइस, थैंक यू गाइस। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो मैं आगे अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।